तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। किसी ग्लास स्लैब के से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई ग्लास है, कोई भी ग्लास मॉल के अंदर है या कहीं भी है, तो कभी कभी क्या होता है, ग्लास से भी जैसे एपरेंट ऑब्जेक्ट दिखता था, याद है लास्ट क्लास में, यस सर। रियल एंड और एपरेंट की तरह। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपको या तो पास में दिखे कुछ या फिर थोड़ा सा दूर दिखता है। ग्लास के अंदर से भी कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप यहाँ से देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो कुछ ग्लास के अंदर से भी कुछ या तो थोड़ा सा आगे दिखेगा या कुछ पीछे दिखेगा। ये ग्लास की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। वही पढ़ने वाले हैं। आप याद है आपको लास्ट क्लास में हम रियल डेप्थ और वर्क मतलब एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ते थे। यस सर। यस सर। क्या था फॉर्मूला, क्या था, डी डैश डिवाइडेड बाई डी, यानी कि एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाई रियल डेप्थ एक्चुअल डेप्थ इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, म्यू2 म्यू अपॉन म्यू1। म्यू2 क्या था, जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें लाइट हाँ, जा रही है। जिसमें लाइट जा रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसमें हम देखने वाली आंख प्रेजेंट है, जिसमें लाइट हमारी देखने वाली आंख प्रेजेंट है, उसको हम म्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। वो स्टार्ट कल होगा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आज में, और कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो देखो, जब आपको मान लो ऑब्जेक्ट, आपका रियल ऑब्जेक्ट यहाँ, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ से रे गई। आप देख कहाँ से रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, देख यहाँ से रहे हो, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रे गई, क्या यहाँ पे इस ग्लास पे नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है कि यस नहीं। सर। यस सर। रे जाना किधर चाह रही थी। अब जब रेयर मीडियम से, ये क्या है, रेयर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम है कि नहीं। जब Yes, रेयर से रे डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी कि नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल नॉर्मल के पास आएगी। तो देखो, रे जाना चाह रही थी ऐसे और गई फिर थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ गई, तो ये रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद में मान लो यहाँ पे पहुंची। अब यहाँ पे क्या है, या इधर क्या है, रेयर मीडियम है, टेंसर से रेयर में जा रही। अब फिर से नॉर्मल लगा लो इस पॉइंट पे। अब देखो जरा, क्या रे ऐसे जाना चाह रही थी, अब क्या होगा, यस सर। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या वो नॉर्मल से दूर भागेगी, भागेगी। यस सर। तो फाइनल रे किधर गई, ऐसे किधर गई। सिमिलरली यहाँ से एक और रे हमने निकाली, तो वो भी हमारी यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे पहुंचने के बाद में हमने देखा कि जब नॉर्मल डाला इस पॉइंट पे, नॉर्मल डाला तो हमारा जाना चाहती थी ऐसे, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक गई, तो यहाँ पे पहुंची। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद में फिर से जब देखा तो हमने डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जाना चाहती थी ऐसे, कैसे, ये क्या, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो किधर झुकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुकती है अवे कि नहीं। फ्रॉम द नॉर्मल। तो अभी जाना चाहती थी ऐसे, ऐसे कहीं जाना चाहती थी, लेकिन गई आपकी ऐसे। अब हमको फाइनल में रे कैसे दिखेंगी, फाइनल में रे आपको मान लो यहाँ से और भी बहुत सारी रे आ रही होंगी, बहुत सारी रे आ रही होंगी, लेकिन इंटरसेक्ट, जब इन दोनों रे को इंटरसेक्ट कराया हमने कहीं बीच बीच, क्या आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, ये डाइवर्जिंग नेचर की, भाई दूर जाती जाएंगी, आगे जितना भी जाएंगी, क्या ये दूर जाएंगे। देखो मान लो ऐसे, ये रे ऐसे जाएगी और ये रे नीचे की तरफ ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यस बढ़ती सर। जा रही है, तो एक्चुअल में तो कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। तो इनको क्या किया, बैक पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कहीं आई पॉइंट पे जाके ये एक्सटेंड कर दी। अब इस आंख को क्या लगेगा, ये जो रे है वो आई से आई है या ओ से आई है, इसको क्या लगेगा आंख को,
आई से आई आई से से आई है। इस आंख को लगेगा कि भैया यहां से ना आके ये आई से आई। एक्चुअल में क्या होता है, क्यों लगता है ऐसा, इसका भी रीजन देख लेते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आई से आई है, उसका भी रीजन देखते हैं। देखो, मान लो कि यहां से रे गई, जब यहाँ पे पहुंची थी, यहाँ पे पहुंची थी, तो एक्चुअल में इसमें होगा क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो, यस सर जो वर्चुअल इमेज बनेगी, जैसे ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है। एक बात बताओ, ये अभी मान लेते हैं कि हमारी आंख यहाँ पे है डेंसर मीडियम में, ये डेंसर है, ये हमारी आंख यहाँ पे है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे आंख मानो, यहाँ पे आंख अगर मानोगे तो देखो यहां से जब रे गई तो रे आपकी थोड़ी सी नॉर्मल की साइड में झुक गई, तो क्या इस आंख को इसकी ओ की इमेज यहाँ पे आई डैश पे दिखेगी? इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यस तो आई डैश पे दिखेगी। अब देखो, जब ये आई डैश पे दिखेगी तो ये रे हमें ऐसा लगेगा कि आई डैश से जा रही है। जब यहाँ पे पहुंचेगी तो देखेंगे ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये इस वाले, ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो गया। सेकंड रिफ्रैक्शन जब होगा तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये जो आई डैश है वो क्या काम करेगी, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या काम करेगा, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसको लगेगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ये रे कहां से आ रही है, आई डैश से आ रही है। यहाँ पे कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिससे रे आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट करो भाई, उसकी इमेज बनाओ यहाँ पे आई पे। समझ में आ रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट? यस जब आपका यस सर रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ था तो इसको लगा कि यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में हमने देखा, आंख को हमने डेंसर मीडियम में रखा, तो हमें लगा कि भाई इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम मिरर के अंदर, उसे मिरर जो आपका ग्लास है, ग्लास के अंदर से जब हम देख रहे थे तो हमें पता चला कि यहाँ पर पीछे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मान के ये सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ। समझ में आई बात? यस सर यस सर तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास मान लो डी डैश है, और ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ग्लास से वो मान लो एक्स है। और जो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास सरफेस, देखो डिस्टेंस हमेशा कहां से नापते हैं, जो मीडियम आपको दोनों सरफेसेस को अलग करता हो उसी मीडियम से नापते थे कि नहीं नापते थे, बताओ, याद है आपको? यस सर वाटर वाला याद करो। ऐसे टैंक में वाटर रहता था ऐसे, क्या याद है? यहां से हम डिफरेंट, मान लो यहाँ पे फिश थी, यहाँ पर कोई फिश थी, क्या हम यहां से नापते थे उसकी रियल अपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ को? ये मान लो डी थी, इमेज मान लो यहाँ पे बनेगी, तो क्या यहीं से नापते थे ना डी डैश को भी, है? उस सरफेस से हमेशा डिस्टेंस नापते हैं जो सरफेस आपके मीडियम्स को अलग करता है। तो यहाँ पे एयर थी और यहाँ पे वाटर था, क्या यही मीडियम, ये जो लाइन है, क्या यही लाइन दोनों को अलग कर रही थी, दोनों मीडियम्स को कर रही थी कि नहीं? यस सर तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इस लाइन को बेस लेते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इस लाइन को जब बेस लेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी मान लो x, और आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, d डैश। समझ रहे हो आपको? यस सर यस सर ओके, जब आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए ये हो गया, सिमिलरली सेकंड रिफ्रैक्शन को फर्स्ट वाले को भूल जाओ, अब इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानो, इसको आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानोगे तो यहां से इमेज डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, डी डैश, इमेज डिस्टेंस डी डैश हो गई। अच्छा, यहां से अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालूंगा, क्या यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस होगी मेरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की? तो मैं क्या बोलूंगा, डी डैश प्लस टी, डी डैश प्लस टी, ये आपके वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, और ये डी डबल डैश किसकी होगी, इमेज की डिस्टेंस।
क्योंकि अब जब यहां से देख रहे हो तो ये ओ डैश से मतलब नहीं है, आई डैश से मतलब। समझ में आ रहा है? हवा लग रही है कि ऊपर होकर निकल रहा है सब बच्चों? Yes, sir. हाँ? Repeat कर दो. देखो, जब आपकी यहां से रे गई थी, जब आपकी यहां से रे गई तो यहाँ पे एक बंदा बैठा था, वो देख रहा था, उसने देखा कि भैया रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, हम मुझे इस रे को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं यहाँ से आई डैश से रे आ रही है, तो यहाँ पे इमेज बनी फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। लेकिन जैसे हम सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए पहुंचे, सेकंड रिफ्रैक्शन में देख के हमें लगा भाई ये तो हमारा इमेज नहीं है, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये वर्क करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने देखा, तो यहां से जैसे इसको रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट हुआ और उसको हमने मिलाया, तब जाके हमें पता चला कि यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी सेकंड रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारी इमेज है, इन दोनों के इस गैप को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। अब जरा कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, थोड़ा सा तब और कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो, जैसा कि वो पिछला वाला डायग्राम है, क्या यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ था कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डी डैश डिवाइडेड बाई टी। डी डैश क्या था हमारा? डी डैश क्या था? एपरेंट डिस्टेंस, यानी कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियम। इमेज की डिस्टेंस डी डैश है, डिवाइडेड बाई डी। डी ये एक्स है, डी हमारा एक्स है ना, अरे फॉर्मूला ये था ना हमारा। अब म्यू क्या है? म्यू जहां पे आपकी आंख प्रेजेंट है, जब हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं तो हमारी आंख कहां पे है? यहाँ पे। हम मानेंगे हमारी आंख यहाँ पे, तो इसका मीडियम का म्यू डिवाइडेड बाई जहां से रे आ रही है, म्यू डैश से आ रही है। अब वैल्यू पुट कर दो। डी डैश हमारा क्या था? इमेज का डिस्टेंस था, या फिर हम बोले वर्चुअल डिस्टेंस। इसमें वर्चुअल डिस्टेंस नहीं बोले, इसमें इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। हमें यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस डी डैश है, और हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है उससे? क्या हमारा एक्स है? एक्स है ना? अरे बोलो। Yes, sir. एक्स है इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है? म्यू वो है जहां पे हमारी आंख प्रेजेंट है, जहां से हम देख रहे हैं। हम देख कहां से रहे फर्स्ट रिफ्रैक्शन को? ग्लास के अंदर बैठ के। छोटा सा ग्लास है, पतला सा, उसके अंदर बैठ के देख रहे हैं। उसके अंदर बैठ के देख रहे हैं, हमको ना चींटी से भी छोटा बना दिया गया है, वहां से बैठ के देख रहे हैं। तो आपको दिखेगा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू डैश, तो आपका क्या यहाँ से डी डैश निकाल सकते हैं, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू डैश इनटू एक्स। देखो अब ये कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा, कहीं से कहीं भी रिफ्रैक्शन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके, लेकिन मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, तब जाके क्वेश्चन हो, तो मजे अलग है। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड रिफ्रैक्शन पाए, सेकंड रिफ्रैक्शन में वही कंडीशन। अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या होगा? सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से, इमेज डिस्टेंस यहां से नापेगी डी डबल डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या, ये सेकंड रिफ्रैक्शन के वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये आई डैश। Yes, sir. ये जो है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, और सेकंड के लिए क्या काम करेगा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा तो यहां से लेके और यहां तक की, जहां से हम मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, वहां से डिस्टेंस नापते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? क्या डी डैश प्लस के टी हो जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. प्लस के Yes, sir. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डी डैश बाई डी इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश। डी डबल डैश क्या थी? इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारी डी डबल डैश है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? डी डैश प्लस टी इक्वल टू, कहां पे हमारी आंख अवेलेबल है? म्यू डैश पे है। आंख हमारी कहां पे अवेलेबल है? सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए म्यू डैश पे है कि नहीं है? म्यू डैश में बोलो तो। Yes, sir. डिवाइडेड बाई कहां पे, कहां से रे आ रही है? क्या हमारी अब गिलास से रे आ रही है? ग्लास से ही आ रही है ना अब तो रे। पहले इस फर्स्ट रिफ्रैक्शन में एयर से आ रही थी ग्लास में, सेकंड रिफ्रैक्शन में ग्लास से आ रही है एयर में। तो आप देखोगे म्यू डैश डिवाइडेड बाय बी, तो यहां से डी डैश आएगा म्यू डैश डिवाइडेड बाय म्यू इनटू डी प्लस डी डैश।
अब जब आपको शिफ्ट चाहिए तो शिफ्ट कैसे निकाल सकते, बताओ जरा, शिफ्ट कैसे निकालेंगे? ये अगर मुझे एस डिस्टेंस चाहिए तो क्या मैं डी प्लस डी डैश, ये टोटल डिस्टेंस माइनस के ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाली डिस्टेंस, तो ये शिफ्ट आ जाएगी। देखो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मुझे पता है, और इसमें से अगर मैं कौन सी डिस्टेंस माइनस करूं, डी डबल डैश माइनस कर दूं, तो मेरी क्या शिफ्ट आ जाएगी, बोलो? Yes, sir. हाँ, शिफ्ट आ जाएगी। तो हमने क्या किया, डी डैश प्लस टी माइनस के डी डबल डैश, तो देखो डी डबल डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दी, डी प्लस टी माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू इनटू डी डैश प्लस टी। तो हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू डी डैश प्लस टी, तो अब अगर डी डैश, तो यहाँ से दोनों से टी कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें भी तो टी का मल्टीप्लाई होगा, इससे टी का भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से टी कॉमन आ गया। तो देखो म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू और डी डैश, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। देखो डी डैश यहाँ पे क्या है, हमारा है डी डैश क्या है यहाँ पे, बताओ डी डैश को हम यहाँ से लिख सकते हैं, डी डैश को कुछ म्यू डिवाइडेड बाई म्यू डैश इनटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. बोलो, म्यू डैश को एक्स के टर्म में लिख दिया, म्यू डैश को। देखो यहां से डिस्टेंस को कंफ्यूजन मत रहो, कंफ्यूज मत होना, डेरिवेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है ना तो फाइनल ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला फाइनल क्वेश्चन हमारा इसी से होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर समझ में आ रहा है कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, आई डैश कैसे बन रहा है, ओ कैसे बन रहा है, फिर आई कैसे बन रहा है, कैसे कहाँ पे खड़े होने के बाद में हमारा डिस्टेंसेस आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? Yes, sir. Yes, हो रहा है ना? हाँ, Yes, sir. तो वही हम करने वाले हैं। देखो आप यहां से क्या डी डैश को मैं लिख सकता हूँ म्यू डिवाइडेड बाई म्यू डैश इनटू एक्स लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू इनटू डी डैश है, और यहाँ पे क्या है, उल्टा है कि नहीं है, दोनों ये और ये जस्ट उल्टे हैं कि नहीं है, देखो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ Yes. से ये वाला डी डैश और ये वाला डी डैश दोनों जब वैल्यू पुट करो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से टी बचेगा और एक यहाँ से ये वाला टी टर्म बचेगा, तो हमारा टी कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा, एस इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस के म्यू डैश डिवाइडेड बाई म्यू। अब हम थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, फॉर्मूला एक्चुअली में लगेगा कैसे। देखो जब भी आपको शिफ्ट पूछता है तो शिफ्ट इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई यू स्लैब। कुछ याद नहीं करना आपको, जो पिछले वाला डेरिवेशन था भूल जाओ, मान लो अगर आपको समझ में नहीं आया डोंट वरी अबाउट इट, डेरिवेशन हमारा एग्जाम में आ भी नहीं रहा है, आपको याद रखना है बस 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब। अब आप जरा देखो म्यू सराउंडिंग क्या है आपका, म्यू सराउंडिंग बोलो, म्यू डैश था, अरे म्यू सराउंडिंग इधर भी म्यू डैश है, इधर भी म्यू डैश है, तो म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम जब भी यूज करेंगे ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जब आपको म्यू डैश म्यू सराउंडिंग अगर एयर दे दे तो आप 1 लिख दो, अरे म्यू सराउंडिंग अगर एयर है, एयर के लिए क्या होता है म्यू डैश क्या होगा 1 होगा ना, और एयर के लिए 1 होगा, एयर के लिए हमारा 1 होगा, तो म्यू डैश की 1 पुट कर दो तो हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर सकते। अब देखो इसमें जनरली कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, द रेज शुड बी पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है, लमसम पैरेलल टू द एक्सिस होनी चाहिए, लमसम क्लोज टू पैरा एक्सियल रेज होनी चाहिए, एंड बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम। आपके ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ग्लास है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है एयर में, आप यहाँ पे पानी में खड़े होकर देख रहे हो, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। दोनों ये भी एयर में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर भी क्या होना चाहिए, एयर में ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होना चाहिए। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्लैब। अभी अच्छा यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो क्या शिफ्ट हमारे किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? No, sir. फॉर्मूले से कोई भी डिस्टेंस से कोई रिलेशन है ही नहीं,
किसी भी डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोलते हैं किसी भी डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है। इफ शिफ्ट कम्स टू बी पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट अपीयर टू शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है, शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रही है, वही वाला साइन कन्वेंशन, अगर पॉजिटिव है तो रे की किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में, तो अगर नेगेटिव आएगी तो क्या होगी, अपोजिट टू रे डायरेक्शन होगी। आपको याद है साइन कन्वेंशन बताए थे, बताओ। वही वाला फंडा है। अगर आपका पॉजिटिव रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अपोजिट टू रे डायरेक्शन है तो क्या होगा, नेगेटिव। याद है, ऐसे एक्सिस थी, ऐसे लेंस था, मिरर था, ऐसे रे आ रही थी, पोल से अपोजिट टू रे डायरेक्शन में हम सारी डिस्टेंसेस को नेगेटिव में नापते थे, याद है। यस सर। और अलोंग द जिस डायरेक्शन में आपका रे की डायरेक्शन होती थी उस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस को पॉजिटिव नापते थे, याद है, याद है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो वही वाला फंडा है यहाँ पे। जरा ये क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। और आंसर कोई ऐसे नहीं बताएगा, मैं अभी पोल कर रहा हूँ, पोल में बताएंगे आंसर। जैसे मैं 1 आंसर 6। Just wait, just wait. सबको पोल दिख रहा होगा, उसमें आंसर करो, उसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करो, जो भी आपका आंसर आया हो, जो भी आंसर आया हो, जो पोल आया है उसमें आंसर करें सब लोग। यहाँ पे टी क्या होती थी, ग्लास की थिकनेस, थिकनेस ऑफ द ग्लास। आप जरा देखोगे दोनों साइड एयर है। एक बच्चे ने वोट किया है अभी, करो जरा करो, बाकी लोग भी। तीन बच्चों ने ही वोट किया है अभी, 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी लोग करो। तो 6 बच्चों का आंसर आया है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा आप लोगों को, श्योरली आंसर आ जाएगा। गलत होता है, गलत होने दो, जो भी आंसर आ रहा है क्लिक करो उस पर, क्या फर्क पड़ रहा है, गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का।
13 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 7 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। चलो एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप करेक्ट करना, ठीक है। इस पोल को एंड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप करेक्ट करिएगा। देखो सिंपल वही मेथड अपनाना है आपको। टी कितना दे रखा है आपको, टी बोलो। 15 सेंटीमीटर है। 15. अब देखो म्यू हमारा क्या था, म्यू सराउंडिंग कितना है, म्यू One. सराउंडिंग कितना है, 1 है। और म्यू ग्लास कितना है, 3/2. 3/2। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बोलो, टी इंटू T 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास। टी कितना है मेरा, 15 है। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है, 1 है। 3/2 तो कितना हो जाएगा जरा बोलो। 15 into तो क्या होगा, 15 इंटू 1 माइनस 2/3। 3 माइनस 2 1/3 बचेगा। yes sir. 15 इंटू 1/3, 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। 5 centimeter. समझ में आया सबको कैसे हुआ है। yes sir. yes ओके, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। इन क्वेश्चन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपके दोनों साइड अगर मीडियम सेम है, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो, आंसर ले लो, बस। सबसे अच्छी बात ये है, जितना डेरिवेशन किया है ना अभी तक, अगर वो किसी को समझ में नहीं भी आया बिल्कुल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला समझ में आ गया ना, फॉर्मूला कैसे लगना है, क्वेश्चन हो जाएगा बस। अभी हैंड रेस करना, पूल में टाइम टाइम ज्यादा चला जाता है हमारा फालतू में। अभी हैंड रेस करना, जिस जिसका आया, मैंने हैंड डाउन कर दिया सबके। 4 बच्चों का आ चुका है, 3 3 4 5 बच्चों का। आकांक्षा 7 centimeters. 7। हर्ष, 7 centimeter. रिया, sir 7 centimeter. तो 7 के अलावा किसी का आया है क्या, no sir. सबका 7 है। yes sir. 10-11 बच्चों का आंसर आया है, फिर भी 10-11 बच्चों का आंसर आया है ओनली, इतना इजी होने के बावजूद भी। यहाँ पर देखो म्यू क्या है, 1 है, या फिर मैं बोलूँ म्यू सराउंडिंग ले लो, म्यू सराउंडिंग क्या है, 1 है। म्यू ग्लास क्या है आपका, 3/2 है। आपको टी कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। आपको शिफ्ट चाहिए, एस चाहिए आपको, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू ग्लास। टी कितना है, 21 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग क्या है, 1। म्यू ग्लास क्या है, 3/2। तो आप कितना आ जाएगा, 21 इंटू ये 2 पर पहुंच गया, 3 माइनस के 2 1/3, यहाँ से 7 टाइम्स कट जाएगा, तो आपको कितना आया, 7 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको। yes आप रे डायग्राम से भी देख सकते हो, रे डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे, देखो वहां पे बनाएंगे टाइम ज्यादा जाएगा। यहाँ से मान लो रे ऐसे आई, पहले रिफ्लेक्ट होगी अलग, नॉर्मल से दूर जाएगी, पास जाएगी नॉर्मल के। रेयर से डेंसर में जाती है तो दूर जाती है, पास जाती है, नॉर्मल के पास आएगी। अब जैसे नॉर्मल के पास आई तो अब दोबारा से दूर जाएगी नॉर्मल से, देखो यहाँ पे आ जाएगी, तो आपको ओ डैश यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। अब देखो रे आपकी रियल में मिल रही है, उस पे एक्सटेंड होके मिल रही है, किस पे, ऑब्जेक्ट पे, लेकिन रियल में मिल रही है किस पे, इमेज पे।
अभी आप देख रहे हो इमेज रियल में मिल रही है क्योंकि आपकी रे यहां से आ रही है। समझ रहे हो कि नहीं? Okay. अब जरा इस क्वेश्चन को करो जरा, इसमें आपको हिंट दे देता हूं। शिफ्ट इसके कारण मान लो S1 आया है, इसके कारण S2 है, इसके कारण S3 है। कैसे ही मान लो, चाहे यहां से मान लो, O से मान लो, चाहे इधर से मान लो, कैसे भी मान लो, चाहे आप ऐसे मान लो, इसका S1 मान लो, इसका S2, इसका S3, तीनों को शिफ्ट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो और आंसर निकालो। करो जरा। और उसने एक बात याद रखना, शिफ्ट न पूछ के उसने पूछा है एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ये पूछा है उसने। तो जो आपकी शिफ्ट आएगी, शिफ्ट आएगी उसके बाद में भी थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी। थर्ड क्वेश्चन के लिए पोल लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते, आंसर कर सकते हो उसमें। क्वेश्चन 3 के लिए ऑप्शंस हैं 11 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। टेक योर टाइम। या एक चीज याद रहे कि इसमें शिफ्ट नहीं पूछा है, डायरेक्टली शिफ्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। शिफ्ट बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखेगा हमें। तीन बच्चों के आंसर आए हैं अभी।
7 बच्चों ने आंसर किया है, जिनमें से 2 बच्चों का सही है। सिंपल, आपको S1 S2 S3 के लिए फॉर्मूला लगाना है, उससे आपको शिफ्ट मिल जाएगा। शिफ्ट निकलने के बाद में ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल गई, उसके बाद में आपको डिसाइड करना होगा कि आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे। ऑब्जर्वर कहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सबसे नीचे ओ पॉइंट पे मान लो, तो 10 + 12 + 9 कितना हो गया? So 31. 31 + 10 ऊपर और है ऑब्जर्वर। 41 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जर्वर है। हमारा इमेज कहाँ पे आ रहा है, और उस ऑब्जर्वर के दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता। सर किसी का आंसर सही है? हाँ, 4 बच्चों का आंसर सही है। दस में से 4 बच्चों का आंसर करेक्ट है। ओके, 10 ही बच्चों का, 10 से 11 कोई नहीं, आ नहीं रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे आएगा इसका 30 सेंटीमीटर। देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं, मान लो S1। एक बात दो, क्या हर बार मैं बोलूं कि मेरा सराउंडिंग ऑब्जेक्ट भी एयर में है और ऑब्जर्वर भी एयर में, तो म्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1. हाँ? और देखो, फॉर केस 1, फॉर S1 के लिए, S1 क्या हो जाएगा? T इंटू, क्या मैं बोल दूं 1 - 1 अपॉन μ1, होगा कि नहीं? अरे जब एयर में होता है तो ऊपर वाले को 1 ले लेते हैं ना। तो T फर्स्ट केस के लिए T क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 1 - 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? अरे 1 - 1/2, 1/2 बचेगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 सेंटीमीटर बचेगा। सिमिलरली S2 निकालो जरा। S2 क्या होगा? सर 3। देखो, T कितना है हमारा? T है 12, 12 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 4/3। अब देखो 12 इंटू 1 - 3/4, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 12 इंटू 1/4 कितना आ रहा है? ये 3. 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली S3 निकालो जरा। S3 क्या आएगा? S3 सिमिलरली बोलो। 3. 9 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 - 2/3। तो देखो 3 माइनस के 2 डिवाइडेड, तो 3 9 इंटू 1/3 कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर आ रहा है। यस सर। तो देखो शिफ्ट मेरा कितना आ गया? शिफ्ट आ गया मेरा S1 + S2 + S3 कितना आएगा? 5 + 11. 3 + 3, यानी कि 11 सेंटीमीटर।
अब शिफ्ट आपको 11 सेंटीमीटर मिल गया, 11 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया। देखो रे यहाँ से इधर इधर जाएंगी कि नहीं जाएगी रे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट Yes, से ऐसे sir. जाएगी ना, तो मेरा शिफ्ट इसका मतलब पॉजिटिव आया है तो इधर कहीं होगा से 11 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा। ये डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, शिफ्ट आ गई। तो मेरा इमेज, मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पूछा क्या है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की उसने डिस्टेंस पूछी है, ये टोटल डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, वैसे टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 10, यही है ना, 10 Yes, प्लस sir. 12 प्लस 9 प्लस 10, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। इसको मान लेते हैं हम x, टोटल डिस्टेंस x मान लो निकालनी है हमें। क्या ये टोटल डिस्टेंस माइनस के शिफ्ट s, अगर Yes, sir. ये टोटल यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां तक की ये टोटल डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली शिफ्ट माइनस कर दूं तो क्या ये x बचेगी, Yes, बचेगी कि नहीं? Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर, ये ऐड करोगे 10 12 9 10, 41. कितना हो जाएगा 41 माइनस की 11, कितना आ जाएगा 30. 30। अब देखो आपने इन फॉर्मूलों से पता लगाया होगा कि कुछ भी डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट शिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं। डेरिवेशन अगर किसी को समझ में नहीं भी आया होगा, रे डायग्राम में अगर कोई कंफ्यूज होगा भी, लेकिन कुछ भी हो क्वेश्चन वो कर देगा, एग्जाम में क्वेश्चन वो कर देगा, हमें करना क्वेश्चन ही है फिलहाल में। क्लियर है? कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि ये जो रे डायग्राम्स होते हैं ना, हमें दिखते नहीं है, प्रैक्टिकली जो चीजें नहीं दिखती उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा एज कम्पेयर टू, जैसे आपको मैं बोलूं कि किसी चीज को फोर्स लगाना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालें, वो आपको फील करा सकते हैं, लेकिन इसको फील नहीं करा सकते, इसको लैब में ही फील करा सकते हैं, माइक्रोस्कोप वो सारी चीजों की हेल्प से ही फील करा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि डेरिवेशन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया हो आपको, लेकिन अगर वो 2-3 बार करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चन सबको आ गया समझ में, क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होंगे। देखिएगा, देखो हमने इनिशियली देखा कि अगर हम रे को कोई डेंसर मीडियम, इसमें याद रखना टीआईआर में हमेशा क्या होता है, इसको टीआईआर बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें होगा रिफ्लेक्शन, होगा रिफ्लेक्शन। आपको याद हो हमेशा इसमें ये याद रखना है कि रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। पहली बात, सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमेशा रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। क्यों जाएगी उसका भी कारण है। देखो मान लो कि ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, इसमें आपकी रे आई तो ये किधर झुकेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल के पास जाएगी, ऐसे ऐसे चली जाएगी और जाना चाहती थी ऐसे, तो होगा क्या, मैं जैसे मान लो यहाँ डेंसर मीडियम से क्यों रे गई, परपेंडिकुलर गिराई तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर निकल जाएगी सीधी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वर्टिकल अगर हम रे गिराते हैं किसी पे तो वो जस्ट वर्टिकल निकल जाएगी। मान लो हमने किसी आई एंगल पे रे उसमें रेयर वाले पे डेंसर से हमने रे गिराई, जैसे हमने आई पे गिरी तो क्या मेरा आई और आर इक्वल होंगे इस केस में, बोलो? Yes, sir. नहीं होंगे बेटा, सर नहीं रिपीट होंगे। करोगे? देखो जब हमने सिंपल वर्टिकल रे गिराई तो वो सीधे पास हो गए, सीधे पास हो गए। अब जब हमने जैसे देखो इन आई और आर आपके रिफ्लेक्शन में इक्वल होते थे, कब, रिफ्लेक्शन, जब हमारा रिफ्लेक्शन होगा तब जाके इक्वल होंगे। लेकिन अभी देखो इंसिडेंट एंगल आपका नॉर्मल से क्या है, आई है, तो देखो ये जब निकल के जाएगा रेयर मीडियम में जब जाएगी लाइट हमारी
तो क्या ये एंगल कुछ अलग होगा इससे? होगा कि Yes, नहीं? Yes, sir. भाई क्योंकि रे जो है वो नॉर्मल से दूर हटेगी कि नहीं? yes, sir. मान Yes, लो sir. मान Yes, लो sir. ये आपका होता 20 डिग्री, तो ये मान लेते 30 डिग्री होता, कुछ भी होता, लेकिन इससे तो ज्यादा होता ना, क्योंकि उससे दूर हटी है। सही बात बताओ, इसको थोड़ा और बढ़ाएं तो ये थोड़ा सा और झुकेगी नीचे की तरफ, इधर आ जाएगी, आएगी कि Yes, नहीं? Yes, sir. sir. Yes, sir. मान लो मैं एक और रे भेज रहा हूँ, इसी डायग्राम में बता रहा हूँ, ये रे मैंने भेजी, तो क्या ये रे कुछ इधर नहीं, ऐसे कुछ आएगी, ऐसे जाएगी, कुछ जाएगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैं ऐसा एंगल बना दूं कि रे मेरी जस्ट सरफेस से होके निकल जाए, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बोलो। Yes. बेटा पॉसिबल है। जब ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाएगी, तो क्या हमारा नॉर्मल से दूर हटेगी? जैसे ही नॉर्मल से दूर हटी, तो हमने देखा कि कोई एक ऐसा एंगल जिस पे हमारी रे उस सरफेस को जस्ट टच करती हुई पास हो जाती है, या फिर बोले कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ग्रेस इमर्जेंस। कल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या ऐसा पॉसिबल है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, डिटेल में कल बताऊंगा। अभी बस इतना समझो कि ITR का TIR का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे कल की क्लास में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, वो sir. एंगल sir. इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेस इमर्जेंस बोलते हैं। और वो एंगल जिस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, या फिर वो जो सरफेस है जो हमारे दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है, वो उससे जस्ट टच करता हुआ निकल जाए, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट में क्रिटिकल एंगल बोले। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा रे को बढ़ा दूं तो क्या मेरा रे जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. आएगी कि नहीं? Yes, पहले sir. मैंने क्या किया, एंगल कोई दिया, मेरी रे नॉर्मल से थोड़ा दूर आई, फिर मैंने इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे थी थोड़ी सी और झुकी, फिर मैंने ऐसा एक एंगल निकाला, क्रिटिकल एंगल, जिस पे रिफ्लेक्टेड रे उस सरफेस को टच करती हुई जा रही है। क्या मैं उस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो जिस मीडियम से मेरी रे जा रही है उसी मीडियम में वापस आ जाएगी? आएगी Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. जादू हो गया, हमने रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन करवा। क्या ये रिफ्लेक्शन का ही होता है कि उसी मीडियम में वापस आ जाना? Yes, Yes. sir. ऐसा पॉसिबल कब होता है? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तब हमारा रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से आपका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। इसके एप्लीकेशन हम देखेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स सबसे बेस्ट एप्लीकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, जिससे आप वाईफाई में इंटरनेट चलता है। आपके पहले जो मोबाइल होते थे, पहले टेलीफोन होते थे, वैसे Yes, टेलीफोन, sir. उनके वायर आते थे, Yes, sir. हर जगह पे वायर केबल्स आती थी, उसकी बड़ी बड़ी मोटी केबल्स आती थी, वो फाइबर ऑप्टिक्स की बनी हुई होती थी। उनके अंदर क्या होता है? लाइट ट्रेवल करती है। तो देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है, बोलो? 3 × 10 to the power 3 into 10 to the power 8 meter per second. किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 3 पे कितनी पावर आएंगी? 3 पे कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे ना, 5 आएंगे ना। 3 किलोमीटर में चले गए, किलोमीटर पर सेकंड कितना हो रहा है? 1, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितना कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल कर लेगी। अच्छा, अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 12,756 किलोमीटर। लमसम Diameter. 6400 किलोमीटर, यही होती है ना? Yes, Yes, sir. sir. आपने ग्रेविटेशन, अच्छा अभी आपने पढ़ा नहीं है, आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, लमसम 6400 किलोमीटर होती है।
6400 किलोमीटर हमारे अर्थ की रेडियस होती है, और हमारा लाइट कितना ट्रेवल कर लेती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड। क्या हमारा जो लाइट है 1 सेकंड में वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में जा सकती है लाइट? Yes, sir. जा सकती है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेते हैं। इसीलिए नेट की स्पीड इतनी हाई फाई आ पाती है। आपने गूगल पे सर्च एंटर जैसे ही मारते हो ना, एंटर जैसे ही करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट आती है। क्यों आती है? फाइबर ऑप्टिक्स की हेल्प से। ये हम TIR का एप्लीकेशन है, बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, कल देखेंगे इसको। इसीलिए मैं आपको, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे। आपको होमवर्क है कि TIR के बारे में आप घर से पढ़ के आओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. TIR क्या होता है? बेसिक आइडिया लगा आपको? कुछ बेसिक आइडिया लगा? Yes, sir. Yes, sir. कल बताएंगे इसको, कल बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बारे में हम कल बताएंगे, कल बात करेंगे अच्छे से। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक आइडिया इसलिए दिया जिससे क्या पढ़ के आओ, ठीक है? फिर ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा बोलो फिर? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, और क्वेश्चंस किए, और थर्ड हमने ये भी तो किया था TIR। एनी डाउट इसमें? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. के लिए होमवर्क के 2 क्वेश्चन होमवर्क के हैं, इनको भी करिएगा, और ये सॉल्यूशन है उनका, ठीक है? फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हम मिलेंगे, हम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को मिलेंगे अब, ठीक है? थर्सडे को मिलते हैं TIR के साथ में, और स्टार्ट करते हैं TIR अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन, Thank you, sir. Bye, यू sir. वेलकम बच्चे।